आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोग खुश होंगे, मैं भी खुश हूँ। आज एक बहुत ही सुंदर विषय वस्तु है जिस पर हम बात करने के लिए आए हैं। बात करेंगे उस पर। आप लोगों का सहयोग चाहते हैं। आप लोग इसे सुनेंगे और आप अपना भी कमेंट करेंगे। आप क्या सोचते हैं इन चीज़ों के बारे में, इन मुद्दों के बारे में। जो आज का जो विषय है जिस पर हम चर्चा करेंगे वह विषय है संस्कृति और सभ्यता। संस्कृति का मतलब होता है कल्चर और सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता। इसका हम एक डिटेल स्टडी करेंगे, जानेंगे कि संस्कृति क्या होता है और संस्कृति के क्या मायने हैं, सभ्यता के क्या मायने हैं, और कोई भी संस्कृति और सभ्यता हमें कैसे प्रभावित करती है। और इसका तुलनात्मक अध्ययन भी करेंगे कि संस्कृति और सभ्यता में क्या फ़र्क है। संस्कृति क्या सभ्यता को प्रभावित करती है या सभ्यता संस्कृति को प्रभावित करती है, उसको जानेंगे। सभ्यता क्या है, संस्कृति क्या है, उसको जानने का प्रयास करेंगे। और दूसरे देश से सभ्यता और संस्कृति का संबंध भारत का कैसा रहा है उस पर भी हम जानेंगे। भारत की सभ्यता संस्कृति कैसी है और जो पश्चिमी देशों की सभ्यता संस्कृति कैसी है। क्या हमें पश्चिमी सभ्यताओं से, पश्चिमी संस्कृति से कुछ सीखने की ज़रूरत है। क्या पश्चिमी देशों की सभ्यता और संस्कृति को भारतीय सभ्यता संस्कृति से सीखने की ज़रूरत है। सारी मुद्दों पर हम विस्तृत चर्चा करने के लिए आए हैं। आप आप भी अपना जो है जो विचार है वो प्रकट करेंगे कमेंट के माध्यम से, और हम भी अपना विचार प्रकट कर रहे हैं। आपका जो सहयोग है, आपका जो अपना ओपिनियन है, विचार है, वो भी अपना आप विचार रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे, जैसा कि हम हर एक वीडियो में ऐसा करते आए हैं। इंट्रोडक्शन समझने का प्रयास करते हैं। तो आज जो है हम सबसे पहले परिचय को देखेंगे। इसका सभ्यता और संस्कृति के परिचय को देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होता है ना, संस्कृति और सभ्यता किसी भी समाज की पहचान होती है। मतलब आपकी पहचान और मेरी पहचान या इस दुनिया में किसी व्यक्ति की पहचान जो होती है उसकी संस्कृति और उसका सभ्यता होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, संस्कृति और सभ्यता किसी भी समाज की पहचान होती है। संस्कृति हमारे रहन सहन, परंपराओं और मूल्यों को दर्शाती है, जबकि सभ्यता भौतिक प्रगति और सामाजिक विकास का प्रतीक होती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सभ्यता संस्कृति किसी भी समाज की पहचान होती है। आपके समाज की पहचान भारतीय सभ्यता संस्कृति है, और किसी दूसरे देश का जो है या दूसरे देश का जो पहचान है वहाँ की सभ्यता और संस्कृति है। संस्कृति हमारे रहन सहन, परंपराओं और मूल्यों को दर्शाती है। संस्कृति हमारे रहन सहन, हम कैसे रहते हैं, हमारा रहने का तरीका क्या है, क्या हम कौन कौन से परंपराओं को मानते हैं, हमारा मूल्य क्या है, उसको दर्शाता है। लेकिन जबकि सभ्यता भौतिक प्रगति को दर्शाता है और सामाजिक विकास का प्रतीक है। सभ्यता ये बताता है कि कितना भौतिक रूप से फिजिकल वर्ल्ड में कितना जो है प्रगति किया है हमने। अब बात करेंगे हम संस्कृति विचार, विश्वास, कला, कानून, रीति रिवाज आदि का समुच्चय है। मतलब संस्कृति क्या है? संस्कृति में विचार भी देखा जाता है कि भारतीयों का कैसा विचार है, विश्वास भी देखा जाता है, कला देखा जाता है, कानून देखा जाता है, रीति रिवाज देखा जाता है। तो ये सारे चीज़ जो है संस्कृति में आ जाता है। थॉट्स आता है, बिलीफ आता है, आर्ट्स आता है, लॉ आता है, रिचुअल्स आता है। हम हमारे मन में हम कैसा विचारधारा को प्रोपेगेट करते हैं, कैसे विचारधारा को मानते हैं, हमारा विश्वास क्या है, हम किन किन कलाओं में कितने विकसित होते हैं, या हमारे देश का जो कानून है कैसा है, या रीति रिवाज कैसा है, ये सारा चीज़ मिल करके संस्कृति के अंतर्गत आता है दोस्तों। और अगर हम बात करें सभ्यता का, तो सभ्यता सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास का परिणाम है। सभ्यता क्या है? सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास का परिणाम। सामाजिक मतलब समाज कितना विकसित हुआ, क्या आदर्श, कितना आपका समाज आदर्श है, कितना आइडियल स्टेट है या नहीं है। इकोनॉमी कैसी है आपके समाज की, आपके देश की। और वैज्ञानिक देश साइंस में कितना डेवलप कर रहा है आपका देश। उस सब मिला करके जो है उसका परिणाम ही क्या कहलाता है? सभ्यता कहलाता है। तो आप समझ रहे होंगे। अब हम संस्कृति क्या है उसको विशेष एक्सप्लेन करेंगे, विशेष रूप से समझने का प्रयास करेंगे कि ये कल्चर क्या होता है,
what is culture. Let me understand and you will also understand this concept. संस्कृति क्या होता है, ये कल्चर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों। संस्कृति किसी समाज की जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल है। संस्कृति क्या है, एक लाइफ स्टाइल है कि आप कैसे जी रहे हैं। जीवन शैली है, विश्वास और परंपराएं और व्यवहारों का समूह होती है। आपका बिहेवियर कैसा है, आपके समाज का बिहेवियर कैसा है, समाज का लाइफ स्टाइल कैसा है, समाज का बिलीफ कैसा है, परंपराएं कैसा है, वो सब मिल करके जो है संस्कृति का निर्माण होता है। तो संस्कृति किसी समाज का समाज की जीवन शैली है, विश्वास है, परंपराएं और व्यवहारों का समूह। आपका व्यवहार कैसा है, क्या आपका बात करने का तरीका कैसा है, आप कैसे बिहेव कर रहे हैं एक एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के साथ, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बिलीफ कैसा है, बिलीफ सिस्टम कैसा है, आपका जो ट्रेडिशनल जो परंपराएं हैं वो कैसा है, आपका बिहेवियर कैसा है। तो ये सब मिल करके संस्कृति के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा कि संस्कृति जन्म से नहीं मिलती है, इसे सीखा जाता है। कल्चर जो है क्या किया जाता है, सीखा जाता है। हम कल्चर जो है लाइफ स्टाइल सीखते हैं, बिलीफ सिस्टम सीखते हैं, व्यवहार भी हम क्या करते हैं, सीखते हैं। ये जन्म से नहीं मिलती है। कभी भी कल्चर जो है हमें, तब तो कहते हैं कि आपका कैसा कल्चर है, रहन सहन कैसा है। तो सब कुछ, किसी भी बच्चे का संस्कार, हम संस्कृति देखते हैं, उसका संस्कार देखते हैं, कैसे वो बात कर रहा है, क्या उसका पालन पोषण उस ढंग से हुआ है, क्या उस ढंग से उस उस इन्वायरमेंट में, कैसे इन्वायरमेंट में रहा है। जैसा इन्वायरमेंट, जैसा वहाँ का संस्कृति होगा, जैसा इन्वायरमेंट होगा, उसी ढंग से वो रहना, खाना, सीखना, बोलना, किसी से बात करना, वो सारी चीज़ों को सीखता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि आप जो है अपने परिवार का, अपने समाज का ऐसा रहन सहन, ऐसा विश्वास और ऐसा व्यवहार आप बना करके रखें, जिससे क्या होगा कि जो बच्चे हैं वो सीखेंगे और संस्कृति, आपका कल्चर आइडियल कल्चर हो जाएगा, आदर्श कल्चर हो जाएगा। और दूसरे लोग भी उससे क्या करेंगे, कॉपी करने का प्रयास करेंगे। यह ये जो कल्चर है वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होती है। इसमें इसमें क्या आता है, भाषा, लैंग्वेज आता है, भोजन आता है, परिधान आता है, आप कौन सा ड्रेस पहन रहे हैं, धर्म इसमें आ जाता है, कला आ जाता है, संगीत आ जाता है, आदि शामिल होता है। मैं आपको बता दूं, संस्कृति कल्चर में लैंग्वेज आता है। आप किस भाषा में बात कर रहे हैं, आपका कल्चर हो सकता है। भाषा के आधार पर भी लोगों का कल्चर अलग अलग हो सकता है। भोजन के आधार पर, परिधान के आधार पर, जो आप ड्रेस पहन रहे हैं, धर्म के आधार पर, कला के आधार पर, संगीत, इस सब के आधार पर जो है कल्चर जो है अलग अलग हो सकता है। तो आपको समझ में आ गया होगा संस्कृति क्या है। आप अपना भी वक्तव्य रखेंगे। संस्कृति के प्रकार, संस्कृति जो कल्चर होते हैं कितने प्रकार के होते हैं, जिस पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो संस्कृति है ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, है ना। ये जो संस्कृति है ये कितने प्रकार के होते हैं, मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आप अपना भी कमेंट करेंगे दोस्तों। ये कल्चर जो होते हैं, टाइप्स ऑफ कल्चर को अगर देखा जाए तो ये जो है 4 प्रकार के होते हैं। पहला है सामाजिक संस्कृति, परिवार आता है इसमें, समुदाय आता है, परंपराएं और सामाजिक मूल्य आता है, सोशल वैल्यू आता है, फैमिली आता है, कम्युनिटी आता है, परंपराएं आता है, और धार्मिक संस्कृति भी होता है। पूजा पद्धति आएगा, आध्यात्मिकता आएगा और नैतिकता आएगा। उसके बाद देखेंगे भौगोलिक संस्कृति होता है, जिसको हम समझने का प्रयास करेंगे। स्थान विशेष की जलवायु कैसी है, परिस्थितियों पर आधारित होती है जमीन जीवन शैली। भौगोलिक संस्कृति में क्या होता है कि स्थान विशेष की जलवायु होती है, उस स्थान की, उसका विशेष जलवायु होगा, परिस्थितियां पर आधारित जो है जीवन शैली होगी। मतलब जैसे भारत का जीवन शैली अलग हो, भारत का संस्कृति अलग हो, और अमेरिका का संस्कृति अलग हो, क्योंकि वहाँ का जलवायु और वहाँ का परिस्थिति जीवन जीवन शैली को प्रभावित करती है। हर दूरी के कारण, डिस्टेंस के कारण, वहाँ के पर्यावरण के कारण, वहाँ के जलवायु के कारण जो है एक जगह से दूसरे जगह का जो है संस्कृति में कुछ न कुछ अंतर आ ही जाता है। अब देखिए आर्थिक जीवन, आर्थिक संस्कृति क्या है, तो जीवन यापन के साधन, व्यापार और व्यवसाय की परंपराएं। अलग अलग जगहों का जीवन यापन का साधन अलग अलग हो सकता है, व्यापार अलग हो सकता है, व्यवसाय की परंपराएं अलग हो सकता है। तो ये संस्कृति 4 प्रकार के हैं, जिसको मैंने बताया, सामाजिक संस्कृति, धार्मिक संस्कृति, भौगोलिक संस्कृति और आर्थिक संस्कृति। आगे हम देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की क्या क्या विशेषताएं हैं, जिसको हम समझने का प्रयास करते हैं। क्या क्या फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, इसका जो फीचर्स हैं, क्वालिटी क्या क्या है इंडियन कल्चर का, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। प्रॉपर्टीज क्या है, विशेषताएं क्या है भारतीय संस्कृति को, उसको जानेंगे। अनेकता में एकता,
भारत में विभिन्न भाषाएं बोलने वाले लोग हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद यूनिटी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत में अनेकता में एकता है। हम जानते हैं भारत में लगभग बहुत सारी लैंग्वेजेज बोली जाती है, बहुत सारे जो है सबका कल्चर अलग अलग है, लेकिन जब देश की बात आती है तो उसमें यूनिटी आ जाती है। हम सभी जानते हैं यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। इसलिए कहा जाता है यूनिटी इज ए स्ट्रेंथ। अनेकता में ही एकता है। हम सब एकजुट होते हैं। एकजुट मतलब अलग अलग विचारधारा को मानने वाले, अलग अलग धर्म को मानने वाले, अलग अलग पंथ को मानने वाले हैं, अलग अलग भाषा, अलग अलग ढंग के भाषा बोलते हैं, अलग अलग यूनिफॉर्म पहनते हैं, अलग अलग संस्कृति है हमारा। लेकिन इस भारत में क्या है, अलग अलग सब चीज़ को मानते हुए अपने राष्ट्र के लिए हम क्या हो जाते हैं, एक हो जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं अनेकता में एकता। प्राचीनता और निरंतरता। हजारों वर्षों से चली आ रही संस्कृति, भारतीय संस्कृति जो है हजारों वर्षों से चली आ रही है। और ऐसा महात्मा गांधी ने अपने एक भाषण में, भारतीय सभ्यता और संस्कृति के एक भाषण में, जो कि उनकी आत्मकथा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ से लिया गया है, उसमें ये बताते हैं, महात्मा गांधी ये बताते हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति अभी भी जस का तस है। जैसे हजारों वर्ष पहले जैसा था वैसा भी अभी भारत की सभ्यता और संस्कृति है। लेकिन हर देश के सभ्यता संस्कृति का कुछ न कुछ हो गया, हास हो गया या कमज़ोर पड़ गया या ख़त्म हो गया। लेकिन भारत की सभ्यता और संस्कृति अभी भी, हजारों वर्ष वाली बात अभी भी भारत के सभ्यता संस्कृति में देखने को मिलता है। इसलिए भारत की सभ्यता अभी भी अटल है। ये जो है इसका कुछ भी नहीं कोई विकार पाया। अभी भी वो सभ्यता संस्कृति बरकरार है। अभी भी वो गांव है, गांव में लोग बहुत ही प्रेम पूर्वक रहते हैं, एक दूसरे से, एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे अभी आज के डेट में होली का त्यौहार मनाया जा रहा है, तो भारत की संस्कृति यह त्यौहार जो है सभी को एक दूसरे को जोड़ने का प्रयास करती है, जोड़ती है, भाईचारा लाती है, शांति फैलाती है। और जो वैमनस्य है, आ, एक दूसरे के बीच में जो है क्या कहते हैं, घृणा है, उस घृणा को ख़त्म करने का काम करता है यह पर्व त्यौहार। और उसको हम ये भी तो परंपरा ही है, ये भी संस्कृति है जो हम त्यौहार मनाते हैं। ईद लोग मनाता है, हम लोग होली मनाते हैं, और भी धर्म के लोग अलग अलग त्यौहार मनाते हैं। तो सभी एक दूसरे से मिल करके त्यौहार त्यौहार का क्या करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के त्यौहार का रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये हमारी संस्कृति है, और यह ऐसी संस्कृति पूरे संसार में नहीं देखी जा सकती है। और उस संस्कृति से तुलना करते कई सारी दूसरे देशों की संस्कृति, उससे हम बहुत सारे चीज़ सीख सकते हैं, और हमारी संस्कृति से दूसरे देश के लोग भी सीख सकते हैं। और महात्मा गांधी कहते हैं कि बहुत सारी चीज़ जो है हमें पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी संस्कृति से सीखने की ज़रूरत है, और बहुत सारा चीज़ पश्चिमी सभ्यता संस्कृति को हमारे भारतीयों से सीखने की ज़रूरत है। लेकिन हर चीज़, बहुत सारी चीज़ें जो है भारत पश्चिमी सभ्यता से और संस्कृति से हमें सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे सभ्यता और संस्कृति को क्या करेगा, नुकसान पहुँचा सकता है। आध्यात्मिकता और नैतिकता। अगर हम देखें, आध्यात्मिकता और नैतिकता ये विशेषताएं हैं। योग, भारत में ही योग है, और ये पूरे दुनिया में, जैसा कि 21 जून को प्रत्येक वर्ष जो हम लोग योग दिवस मनाते हैं, अब योग को हर देश अपना रहा है, ध्यान को अपना रहा है, मेडिटेशन को, वेदांत है, गीता जैसे ग्रंथों का प्रभाव जो है पूरे दुनिया में है। तो आध्यात्मिकता और नैतिकता जो है भारतीय संस्कृति की एक विशेषता है। सहिष्णुता और समावेशिता, विभिन्न संस्कृतियों का आदान प्रदान और सह अस्तित्व। भारत एक सहिष्णु देश है। हम किसी पर आक्रमण नहीं करते हैं। हमारा ऐसा संस्कार है, संस्कृति है कि जल्दी किसी पर हम आक्रमण नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमारा परवरिश, हमारा संस्कार, हमारा संस्कृति कहता है किसी अतिथि देवो भव, वसुदेव कुटुम्बकम, है ना। पूरे संसार को हम परिवार समझते हैं, है ना। और वो अपना परिवार समझ के उसे ट्रीट करते हैं। जब हमारे भारत में कोई आता है तो उसे बहुत सत्कार करते हैं, हम उसे भगवान का दर्जा देते हैं, अतिथि देव देव की तरह हम उसे मानते हैं। तो हमारी संस्कृति ऐसी है ना। हम सहिष्णु हैं, हम बर्दाश्त करते हैं। तब तो हमारा देश 250-300 सालों तक गुलाम रहा, क्योंकि हम सहिष्णु हैं। हम पहले वार नहीं करते, हम भरोसा करते हैं सामने वाले पर, और जल्दी सामने वाले पर हम युद्ध करना नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रेम पूर्वक भाईचारा रहे, शांति स्थापित हो, हम युद्ध नहीं चाहते हैं। तो भारत की संस्कृति ऐसी है, सहिष्णुता है और समावेशिता है। हम सबको एक साथ लेकर के चलते हैं।
और संस्कृतियों का आदान प्रदान करते हैं, दूसरे के संस्कृति में विश्वास करते हैं, दूसरे के धर्म में भी विश्वास करते हैं। तो भारत की संस्कृति ऐसी है कि सब धर्म और सब संस्कृति को अपनाता है। तब तो भारत के संविधान में भी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की बात की गई है कि यहाँ हर धर्म हर पंथ के लोगों को बराबर का अधिकार दिया गया है, उनको आज़ादी दी गई है कि वो अपनी बातों को रख सकते हैं और वो अपने ढंग से फ्रीडम के साथ जी सकते हैं। तो ये भारत है, भारत की संस्कृति है दोस्तों। अब ये विशेषताएं हैं भारतीय संस्कृति की। अब हम सभ्यता के बारे में बात करेंगे। हम संस्कृति को समझ चुके हैं, हम सभ्यता के बारे में बात करेंगे दोस्तों कि ये सभ्यता क्या है, ये सिविलाइजेशन क्या है। सभ्यता किसी समाज की भौतिक और वैज्ञानिक उन्नति को दर्शाता है। सभ्यता क्या है, तो कोई भी समाज का जो भौतिक है या वैज्ञानिक उन्नति को दर्शाता है। यह सामाजिक, आर्थिक और तकनीकी विकास का परिणाम होती है। सभ्यता क्या है, तो सभ्यता किसी समाज के भौतिक वैज्ञानिक उन्नति को दर्शाता है कि कितना भौतिक रूप से हमारा समाज कितना विकसित हुआ है, वैज्ञानिक रूप से हमारा समाज कितना विकसित हुआ है, आर्थिक रूप से कितना विकसित हुआ, तकनीकी विकास का परिणाम है सभ्यता। सभ्यता में नगर निर्माण, कानून व्यवस्था। सभ्यता में क्या आता है, नगर निर्माण, कानून व्यवस्था, व्यापार, वैज्ञानिक खोजें और तकनीकी विकास शामिल होते हैं। यह समाज की संगठन शक्ति और समृद्धि को दर्शाती है। यह समाज के संगठन शक्ति और समृद्धि को दर्शाती है सभ्यता, कि आपका समाज कितना जो है शक्तिशाली है, कितना संगठित है, कितना समृद्ध है, प्रोस्पेरिटी कितना है, कितना वैज्ञानिक खोजे होता है, कितना तकनीकी रूप से विकास हुआ है, कानून व्यवस्था कितना बेहतर है, नगर निर्माण कैसा है, व्यापार कैसा है, ये सारा चीज़ सभ्यता में आ जाता है मेरे प्यारे दोस्तों। अब हम बात करते हैं प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं। भारत के दुनिया के प्रमुख प्राचीन सभ्यताएं हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो भारत की जो प्राचीन सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता, भारत की प्राचीन नगर योजना, व्यापार, जल प्रबंधन प्रणाली। हम जानते हैं कि आज से 5,000 वर्ष पहले भारत में एक सभ्यता थी जिसका नाम है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। उस समय में योजन बहुत अच्छा। आज के डेट में हम स्मार्ट सिटी कहते हैं, उससे भी बेहतर स्मार्ट सिटी की व्यवस्था आज से 5,000 वर्ष पहले था। वहाँ व्यापार बहुत बेहतर था, जल निकासी, जल प्रबंधन प्रणाली बहुत अच्छा था, जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत ही शानदार था। तो भारतीय सभ्यता का जो इतिहास है, प्राचीन सभ्यता का जो इतिहास है, बहुत ही शानदार है। और उससे अभी भी बहुत सारे जो है शोध हो रहे हैं, खोज हो रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल जो है एक्सकावेशन हो रहा है, खुदाई हो रहा है, जिससे पता चल रहा है। और उन चीज़ों से हम सीख करके अभी वर्तमान में हमारे वर्तमान स्थिति को सुधारने में सहायक सिद्ध हो रहा है। मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता पिरामिड है, ममीकरण है और लेखन प्रणाली है। मिस्र की सभ्यता। अब मेसोपोटामिया की हम सभ्यता की बात करते हैं। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो कृषि, सिंचाई प्रणाली, कानून संहिताएं हैं। चीन की सभ्यता, महान दीवार, कागज का खोज और दार्शनिक परंपराएं हैं, वो सारी चीज़ें जो है। तो ये अलग अलग देशों के अलग अलग सभ्यताओं के बारे में मैंने बात किया। अब हम चर्चा करते हैं सभ्यता और संस्कृति में क्या फ़र्क है। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सभ्यता एंड संस्कृति। सभ्यता और संस्कृति में अंतर, फ़र्क क्या है, कैसे आप इसको अ, अंतर स्पष्ट करेंगे। संस्कृति विचार और नैतिकता और कला और परंपराएं। संस्कृति में क्या आता है, विचार आता है, नैतिकता आता है, कला आता है और परंपराएं। सभ्यता में तकनीकी प्रगति आता है, शहरीकरण आता है, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास आता है। संस्कृति मानसिक और सामाजिक पहलू पर केंद्रित होता है, जबकि सभ्यता भौतिक प्रगति पर। याद रखिएगा, संस्कृति क्या होता है, किस पर निर्भर करता है, तो संस्कृति जो है मानसिक और सामाजिक पहलू पर निर्भर कर केंद्रित होती है। लेकिन सभ्यता जो होता है वो आपको भौतिक प्रगति पर होता है, कि आपका भौतिक रूप से कितना विकसित हो रहे हैं। अब संस्कृति और सभ्यता का परस्पर संबंध है कि नहीं, क्या सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इंटरडिपेंडेंट है या नहीं है, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे से जुड़ा है कि नहीं। संस्कृति और सभ्यता एक दूसरे के पूरक होते हैं। सभ्यता भौतिक उन्नति प्रदान करती है, जबकि संस्कृति नैतिकता और परंपराओं को संजोती है। सॉरी फ्रेंड्स। सभ्यता सभ्यता और संस्कृति एक दूसरे के पूरक होते, कंप्लीमेंट्री होते हैं। सभ्यता भौतिक उन्नति प्रदान करती है, जबकि संस्कृति नैतिकता और परंपराओं को संजोती है। यदि कोई समाज केवल सभ्यता पर केंद्रित हो और संस्कृति को नष्ट कर दे, तो उसकी नैतिकता समाप्त हो सकती है। अगर कोई समाज जो है सिर्फ सिविलाइजेशन पर जो है फोकस्ड हो, तो संस्कृति को नष्ट कर दे, तो उसका जो है मॉरलिटी समाप्त हो सकता है, कैरेक्टरलेस हो सकता है वो समाज। तो
आगे चलते हैं, हम समझने का प्रयास करते हैं। निष्कर्ष क्या निकलता है, उस निष्कर्ष को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ये हमारा निष्कर्ष क्या कहता है उसको हम समझेंगे। भारतीय संस्कृति और सभ्यता हजारों वर्षों से समृद्ध रही है। भारतीय भारतीय सभ्यता जो है वो हजारों वर्षों से क्या रही है, समृद्ध रही है। आधुनिक युग में हम दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहिए। अभी वर्तमान में सभ्यता और संस्कृति का संतुलन बना करके रखना है। ऐसा नहीं, अगर हम सभ्यता पर बहुत ज़्यादा जोर दे देंगे तो हमारा संस्कृति कमजोर होगा। संस्कृति कमजोर होगा तो नैतिकता का ह्रास होगा, नैतिकता का ह्रास होगा तो हमारा पतन हो जाएगा। तो हमें दोनों को संजोए रखना है, दोनों को बना के रखना है। संस्कृति और सभ्यता दोनों का संरक्षण करना आवश्यक है ताकि समाज नैतिक और भौतिक रूप से विकसित हो सके। सभ्यता क्या करता है कि भौतिक रूप से समाज को विकसित करने का प्रयास करता है, लेकिन संस्कृति क्या करता है, नैतिक रूप से समाज को विकसित करने का प्रयास करता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि संस्कृति सभ्यता दोनों का संरक्षण करना आवश्यक है ताकि समाज नैतिक और भौतिक रूप से विकसित हो सके। कैसा लगा वीडियो, प्लीज़ कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि आपके एक सहयोग से बहुत कुछ हो सकता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारा देश, हमारा समाज, ये दुनिया का जो मानसिकता है वो बदले। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले एपिसोड।